हेलो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई आदत बनाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से समझेंगे कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी आदतें किसी की भी जिंदगी में रिमार्केबल बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम से। ये टीम 100 साल से भी ज्यादा टाइम तक प्रोफेशनल साइकिलिंग की दुनिया में एक मजाक थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी इतनी खराब थी कि टॉप बाइक कंपनी ने उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से ही मना कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 6 साल के अंदर वही टीम 5 टूर दे फ्रांस टाइटल्स जीत गई। सवाल ये है, ये अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? इसका सीक्रेट कोई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं था, बल्कि एक सिंपल सा प्रिंसिपल था, जिसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका सीधा सा मतलब है हर चीज में, हर एक छोटी सी चीज में बस 1% का इंप्रूवमेंट लाना। और ये चेंजेस सुनने में बिल्कुल मामूली लगेंगे, जैसे बाइक की सीट्स को थोड़ा और कंफर्टेबल बना दिया, मसल रिकवरी के लिए बेस्ट मसाज जेल कौन सा है वो टेस्ट किया, अरे यहाँ तक कि हर राइडर के लिए बेस्ट पिलो कौन सा होगा ये भी डिसाइड किया। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से सफेद पेंट कर दिया ताकि बाइक पर लगी हल्की सी धूल भी फौरन दिख जाए। छोटी छोटी बातें लगती हैं, है ना? और यहीं से ब्रिटिश साइकिलिंग की कहानी से हम आते हैं इस किताब के कोर कॉन्सेप्ट पर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, जहां पैसा धीरे धीरे बढ़कर एकदम से मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही छोटी कंसिस्टेंट आदतें टाइम के साथ जुड़कर अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देती हैं। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी है पत्थर तोड़ने वाले की। सोचिए, एक स्टोन कटर पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारता है, कुछ नहीं होता, एक क्रैक तक नहीं। फिर 101वीं बार मारता है और पत्थर 2 टुकड़ों में। तो क्या वो आखिरी चोट से टूटा? नहीं ना, ये उससे पहले की हर एक चोट का नतीजा था। आदतों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, तो अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे सरप्राइजिंग आइडिया पर। जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स को भूल जाओ। हाँ, सही सुना, गोल्स को भूल जाओ और अपने सिस्टम्स पर फोकस करो। अब इसमें ना बहुत गहरी बात है। देखिए, गोल्स है मंजिल, जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं, और सिस्टम्स है उस मंजिल तक जाने का रास्ता, वो प्रोसेस। क्योंकि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स तो सेम ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम्स में होता है। तो सवाल ये है कि अच्छे सिस्टम्स बनाएं कैसे? इसके लिए ये किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान सा फ्रेमवर्क देती है। इसे कहते हैं द 4 लॉज ऑफ हैबिट्स। ये 4 नियम किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का सीक्रेट सॉस है। पहला है क्यू, यानी संकेत, इसे ऑब्वियस बनाओ। दूसरा है क्रेविंग, यानी इच्छा, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी एक्चुअल काम, इसे इजी बनाओ। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। चलिए इनमें से कुछ को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। इसके लिए एक हॉस्पिटल कैफेटेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने क्या किया? सिंपल, जहां जहां पहले सोडा रखा रहता था ना, वहां से सोडा हटाया और पानी की बॉटल्स रख दी। सिंपल, बस पानी को ज्यादा ऑब्वियस बना दिया और रिजल्ट कमाल का था। बिना किसी मोटिवेशन स्पीच के सोडा सेल्स 11% नीचे और पानी के सेल्स सीधा 25% ऊपर। मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट में छोटा सा चेंज और लोगों के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज। अब सीधे जंप करते हैं तीसरे लॉ पर, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, मेक इट ईजी। इसे समझने के लिए एक फोटोग्राफी क्लास की स्टोरी है, ब्रिलियंट है। एक ग्रुप को ग्रेड मिलने थे क्वालिटी पर, यानी एक परफेक्ट फोटो दो। दूसरे ग्रुप को क्वांटिटी पर, यानी जितनी ज्यादा फोटोज ला सकते हो ले आओ। अब सोचने वाली बात है, बेस्ट फोटोज किस ग्रुप से आई होंगी? क्वांटिटी वाले ग्रुप से। क्यों? क्योंकि उन्होंने परफेक्शन के बारे में सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने एक्शन लिया, प्रैक्टिस कर करके सीखा। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है, एक्शन इज की, परफेक्शन नहीं। और चौथा लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसके लिए पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। एक सेल्समैन था, रोज सुबह अपने डेस्क पर एक जार में 120 पेपर क्लिप्स रखता था और दूसरा जार खाली होता था। और वो जैसे ही एक सेल्स कॉल खत्म करता, एक पेपर क्लिप उठाकर भरे हुए जार से खाली जार में डाल देता था। ये छोटा सा एक्शन
ये है पावर ऑफ ट्रैकिंग। हर एक क्लिप को मूव करने से ना उसे एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलता था, एक विजुअल प्रूफ कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यही तो डोंट ब्रेक द चेन का प्रिंसिपल है, जिसे फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड यूज करते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना हैबिट को आखिर में सैटिस्फाइंग बना देता है। अब तक हमने जो भी बात की, उस सबसे ऊपर इस किताब का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल आइडिया आता है, और वो ये है कि सच्चा बिहेवियर चेंज असल में आउटकम बेस्ड नहीं होता, वो आइडेंटिटी बेस्ड होता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि गोल सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, गोल है एक रीडर बनना। गोल एक मैराथन दौड़ना नहीं, गोल है एक रनर बनना। हर एक्शन एक वोट की तरह है, उस इंसान के लिए जो कोई बनना चाहता है। ये स्टोरी सुनिए, इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक आदमी था जिसे नाखून चबाने की आदत थी। उसने ये आदत विल पावर से नहीं छोड़ी, बल्कि अपना पहला मैनिक्योर करवाकर। जब उसने देखा कि उसके नाखून अच्छे लग रहे हैं, तो उसे उन पर प्राइड फील होने लगा। उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। मैं वो इंसान हूँ जिसके नाखून अट्रैक्टिव और हेल्दी हैं। उसने हैबिट नहीं बदली, उसने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। और यही है रियल चेंज। तो हमने देखा कैसे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने छोटे-छोटे 1% इम्प्रूवमेंट से पूरी हिस्ट्री बदल दी। हमने समझा कि गोल से कहीं ज्यादा जरूरी हैं सिस्टम्स, और हमने हैबिट्स बनाने के वो 4 लॉज भी देखे। लेकिन इन सब के सेंटर में जो बात है, वो है आइडेंटिटी। तो इस पूरे एनालिसिस को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी एक छोटी सी टाइनी सी एटॉमिक हैबिट है जिसे अगर रोज किया जाए, कंसिस्टेंटली किया जाए, तो वो उस इंसान के लिए एक वोट बन सकती है जो कोई बनना चाहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।